Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. So hi everyone, welcome to J Chemistry team. अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSIR नेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, अब हमने लास्ट ईयर भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था फॉर CSIR नेट. ठीक है, वहाँ पे हमने फेब 2022 तक जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी. अब उसके बाद आपका सितंबर 2022 और जून 2023 का एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम हो चुके हैं. ठीक है, तो ये आपके पास अपडेटेड मार्क्स लिस्ट है. अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि जो हमने चैप्टर्स कवर अप किए हैं उनकी वेटेज ठीक है, और हमें कोई और चैप्टर करने की ज़रूरत तो नहीं है. ठीक है, तो वो सारी क्वेरीज आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख के जो आपकी अपडेटेड लिस्ट है उससे सॉल्व हो जाएगी. अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है दैट यहाँ पे हमने जून 2017 तक के पेपर्स और उसके बाद के पेपर्स की यहाँ पे आपको लिस्ट दी है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन. उससे पहले वाले जो पेपर्स थे, ठीक है, जो आपके पास 16 और उससे पहले वाले पेपर्स हैं, उसमें आपकी मार्क्स स्कीम थोड़ी डिफरेंट थी. वो पिछली जो आपकी वीडियो थी उसमें डिस्कस हुआ है. अगर आप उसको रेफ़र करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हो. राइट, जो 16 और उससे पहले वाले पेपर्स हैं. अब उसमें आपकी स्कीम क्या थी? उसमें आपकी स्कीम थी कि जैसे आपके पार्ट बी और पार्ट सी में है ना डिफरेंट था. पार्ट बी एंड पार्ट सी पहले 2016, ठीक है, उससे पहले वाले जितने पेपर्स थे. अब उसमें आपके पास जो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलती थी, इसीलिए अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं अगर फिजिकल पोर्शन में डिस्कस करें वो ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा थे. राइट, तो अगर मैं पार्ट बी में आपका डिस्कस करूँ तो आपके पास आपको 35 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50. राइट, और पार्ट सी में आपको 25 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75. तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा थी. अब आपकी मार्क्स स्कीम डिफरेंट है. अब आपके पास 2017 एंड आफ्टर, वहाँ पे आपको पार्ट बी में अभी आपको अटेम्प्ट तो सेम ही करने हैं. पार्ट बी और सी में आपको 35 करने हैं, बट आपके पास अब ऑप्शन थोड़ी लिमिटेड है 40 में से, और यहाँ पे आपको 25 करने हैं आउट ऑफ 60. ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो सेम है, बट अब आपको थोड़ी ऑप्शन कम हो गई. ठीक है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए. तो आप देख सकते हो कि फिजिकल में आपको एवरेज अराउंड 100 मार्क्स की, राइट, एवरेज है ना यहाँ पे, सो एवरेज अराउंड आपको 100 मार्क्स की. अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसकी भी आपको बेसिकली PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. राइट, तो इसमें देखो अगर हम जून 2017 से पहले वाले पेपर्स की बात करें ज़्यादा फ़र्क नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर भी आप उसको रेफ़र कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो आप, जो आपका काइनेटिक्स है, अगर मैं इसको जूम इन करूँ, ठीक है, ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं. राइट, अब इसमें आपको दिख रहा है जो आपके हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं वो आपके ये 3 हैं. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम एंड केमिकल प्लस स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, अगर मैं एवरेज बात करूं इसमें, एवरेज यहाँ पे, तो एवरेज आप देख सकते हो कि काइनेटिक्स में से आपको 15 मार्क्स का एवरेज. ठीक है, क्वांटम में से 20. क्वांटम आपको पता ही है कि क्वांटम आपकी पहले भी इंपॉर्टेंट थी, अब भी इंपॉर्टेंट है. राइट, उससे आप ज़्यादा पूछा जाता है. अगर ओवरऑल देखो, अगर हम 100 की बात करते हैं तो 20% क्वांटम से पूछा जा रहा है. राइट, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में से 15%, और ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल और स्टैटिस्टिकल कंबाइन करके, इसमें से भी आपको 15% पूछा जा रहा है. सो ओवरऑल कितना हो गया? 50%. सो आप देख सकते हो कि ये जो आपके 3 चैप्टर्स हैं, एक सेकेंड, ये जो आपके 3 चैप्टर्स हैं, काइनेटिक्स, क्वांटम एंड थर्मो, इन तीनों में से ही कंबाइंड आपका 50% पूछा जा रहा है. राइट, और बाकी 50% आपका बाकी जितने चैप्टर्स हैं उसमें से पूछा जा रहा है. अब इससे पहले वाले जो पेपर्स थे उसमें फ़र्क ये है कि इसकी वेटेज और ज़्यादा थी,
इन जो 3 चैप्टर्स है ना प्लस इलेक्ट्रो कंबाइन करके इनकी वेटेज और ज़्यादा थी और ये छोटे छोटे चैप्टर्स की वेटेज बहुत कम थी, बट अभी पेपर थोड़ा बैलेंसदार है। आप देख सकते हो कि बाकी अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ वो 50% है। एक सेकेंड, हाँ, बाकी अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं बाकी भी 50% है ना। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी आती है कि मैंने क्वांटम नहीं करी है ना, तो अभी क्वांटम करने का टाइम है भी नहीं। पर आपने बाकी चैप्टर्स अगर करे हैं तो आप देख सकते हो कि क्वांटम 20% है, राइट। तो आपने 20% नहीं किया बट आपने बाकी तो कवरअप किया है ना, तो उसमें आप कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने बाकी कवरअप किया है। बिकॉज आप देख सकते हो अगर मैं सरफेस पॉलीमर की बात करूँ, ये सरफेस पॉलीमर वाला है, तो सरफेस पॉलीमर में से अभी 11 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने वो सही तरह से किया है तो आप डेफिनेटली 11 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने, ठीक है। तो अब हम इसको एनालाइज करके देखें। सो 50% वो आपके 3 चैप्टर्स हो गए, बाकियों में 50% हो गया, और बाकियों में 50% में देखें तो इलेक्ट्रो में अराउंड 11 मार्क्स का है एवरेज में, सरफेस पॉलीमर में भी 11 मार्क्स का है, फिजिकल स्पेक्ट्रो 10 और बाकी 9 एंड 8। सो आप देख सकते हो कि ज़्यादा फर्क नहीं है बाकी चैप्टर्स में, ऑलमोस्ट बैलेंस्ड पेपर है बाकी चैप्टर्स से, ठीक है। तो अब आपके पास 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक आपके होते हैं जो थोड़े मतलब जो कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री सही से, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो मेरी टिप यही रहेगी, जो थोड़े वीक हैं इवन फिजिकल केमिस्ट्री में, तो अगर आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कवरअप कर रखा है तो आप एटलीस्ट 50% पोर्शन कवरअप करके जाओ फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें जो मैंने आपको बाकी चैप्टर्स बताए हैं मैं आपको लिख ही देता हूँ बाकी चैप्टर्स कौन से। तो मैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज गिनूंगा, ठीक है, आपके टॉप चैप्टर्स की। टॉप चैप्टर्स की एक कैटेगरी होगी जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोज हु आर वीक, ठीक है, एंड दोज हु कैन डू, ठीक है। सो ये 2 कैटेगरीज हैं। तो टॉप चैप्टर्स दोज हु कैन डू में आपके जो टॉप चैप्टर्स हैं वो तो आपके रहेंगे, कौन से, एक तो काइनेटिक्स, ठीक है, एक आपका क्वांटम और एक आपका थर्मो। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रो आएगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास फिजिकल स्पेक्ट्रो और ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये तो आपके टॉप चैप्टर्स रहेंगे ही। अब मेन बात है कि जो स्टूडेंट्स वीक हैं, है ना, सो उसमें देखो जो आपका काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में से तो आपका 15% तो आ ही रहा है ना। सो यहाँ पे काइनेटिक्स जो वीक हैं वो काइनेटिक्स तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर वो क्वांटम लीव कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बात नहीं है, बिकॉज आपने बाकी चैप्टर्स किए हैं, ठीक है। काइनेटिक्स हो गया। अब यहाँ पे थर्मो मैं दोनों बोल रहा हूँ, थर्मो दोनों में मेरा केमिकल प्लस स्टैटिस्टिकल दोनों आएगा, ठीक है, बिकॉज जो थोड़ा अच्छे हैं तो वो दोनों कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मोस्टली देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वांटम और स्टैटिस्टिकल लीव करते हैं, ठीक है। तो वो उनको मैं इन कैटेगरी में डाल रहा हूँ जो थोड़े वीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स, आप केमिकल थर्मो कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप इलेक्ट्रो कर सकते हो, सरफेस पॉलीमर, कि सरफेस पॉलीमर से भी अभी पूछा जा रहा है काफ़ी, ठीक है ना, सरफेस पॉलीमर, इलेक्ट्रो, तो आपके चैप्टर्स बन ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ग्रुप थ्योरी और फिजिकल स्पेक्ट्रो भी कर सकते हो। देखो मेन बात क्या है कि अगर आप क्वांटम लीव कर रहे हो ना, और अगर आप क्वांटम और स्टैटिस्टिकल लीव कर रहे हो तो आपको बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करके जाने चाहिए, ठीक है ना। तो काइनेटिक्स, थर्मो, केमिकल थर्मो, इलेक्ट्रो, और यहाँ पे आपके पास सॉलिड स्टेट एंड फेज इक्विलिब्रियम, बेसिकली ऑल चैप्टर्स ही हो गए, बस आपने 2 लीव करने हैं, सॉलिड स्टेट प्लस फेज इक्विलिब्रियम।
अब जिन्होंने जितने चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर क्वांटम लीव हो गया है, स्टिल आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो 60 से 70% तक सिलेबस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर आपके इसमें से 1-2 आज चैप्टर्स नहीं हुए तो एटलीस्ट ट्राई करना कि 50% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। और जिन्होंने किए हैं, सारे किए हैं, वो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो यही रहा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इसमें आपको एनालिसिस से पता लगता है और आपको इवन कॉन्फिडेंस भी आता है कि किस तरह क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग।